हेलो दोस्तों, मैं आर्यन शुक्ला, बिजनेस एडवाइजर एंड फाउंडर ऑनलाइन बिजनेस वर्कशॉप। मित्रों, हम कार्य के बारे में बात करना चाहेंगे। अब इसका ये पार्ट कौन सा है संभवतः हमें नहीं मालूम, लेकिन लेकिन इतना ज़रूर है कि यहाँ पर हम उन तत्वों या तथ्यों के बारे में बात कर रहे हैं कि जिनसे कार्य संपन्न होता है जिनसे कार्य संपन्न होता है। अर्थात कार्य को करना सीखना पड़ता है। स्टूडेंट लाइफ में पढ़ाई को सीखा है, ठीक है, पढ़ाई को सीखा है, परीक्षा देना सीखा है, ठीक है, परीक्षा के दौरान प्रश्नों को हल करना सीखा है, ठीक है। अब कार्य को कंप्लीट करना सीखा जाता है, ठीक है। भिन्न भिन्न परिस्थितियों में कार्य को कंप्लीट करना सीखा जाता है। कार्य के दौरान आने वाली विभिन्न प्रकार की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना सीखा जाता है तथा कार्य के दौरान भिन्न भिन्न प्रकार की आने वाली प्रॉब्लम्स के दौरान कार्य की स्थिति को बनाए रखना या कार्य को कंटिन्यू बनाए रखना, ये भी सीखा जाता है। अर्थात कार्य के दौरान या कार्य के संबंध में हम क्या क्या चीज़ें सीखते हैं। अर्थात कार्य के संबंध में हमें ये सीखते हैं कि न केवल कार्य को कंप्लीट करना सीखते हैं, अर्थात कार्य को स्टार्ट करना भी सीखते हैं, कार्य को डेवलप करना भी सीखते हैं, कार्य को फिनिश करना भी सीखते हैं, कार्य को कंप्लीट करना भी सीखते हैं। न केवल कार्य को कंप्लीट करना सीखते हैं, बल्कि कार्य को बैड से गुड, गुड से बेटर, बेटर से बेस्ट करना सीखते हैं तथा ये भी सीखते हैं कि कार्य को करना कैसे सीखें। अर्थात क्या कार्य को सीखना इम्पोर्टेंट है, कार्य को क्या सीखना इम्पोर्टेंट है। अर्थात कार्य में क्या सीखना इम्पोर्टेंट है। कार्य को स्टार्ट करना सीखना इम्पोर्टेंट है, या मान लिया कार्य को कंप्लीट करना सीखना इम्पोर्टेंट है। क्या चीज़ इम्पोर्टेंट है, कार्य को सीखना क्यों इम्पोर्टेंट है। यदि कार्य को नहीं सीखते हैं, कार्य को सीख करके करने से क्या फ़ायदा, कार्य को बिना सीखे हुए करने से क्या फ़ायदा, या क्या नुकसान है। क्या नुकसान है कहने का अर्थ यहाँ पर एक बात आती है कि एक वर्किंग कास्ट आती है। जब भी हम कोई कार्य को स्टार्ट करना शुरू कर देते हैं, वहाँ से वर्किंग कास्ट स्टार्ट हो जाती है। वर्किंग कास्ट स्टार्ट हो जाती है, कार्य के स्टार्ट करने से ही वर्किंग कास्ट स्टार्ट हो जाती है और कार्य के फिनिश होने पर वर्किंग कास्ट कंप्लीट होती है। तो जब कोई कार्य कंप्लीट होता है तो वो कार्य या तो नॉर्मल होगा, या फिर बैड होगा, या फिर गुड होगा, या बेटर होगा, या बेस्ट होगा। तो इस आधार पर जब कास्ट आती हैं तो अब जो लर्निंग क्या करती हैं। लर्निंग दो चीज़ों पर अटैक करती हैं। एक तो चीज़ के वर्किंग कास्ट को कम करती हैं, ठीक है, वर्किंग कास्ट को कम करती हैं। दूसरी चीज़ वर्क के इफ़ेक्ट को बढ़ाती है, वर्किंग कास्ट को कम करती है। लर्निंग के द्वारा हम वर्किंग कास्ट को कम करते हैं तथा एक यूनिट से दूसरे यूनिट में कम करते हैं, या फिर दूसरों से वर्किंग कास्ट को कम करते हैं। अर्थात इस तरीके से लर्निंग में कास्ट सेविंग सिखाया जाता है। दूसरी चीज़ इफ़ेक्ट में वृद्धि करते हैं लर्निंग के द्वारा। अर्थात यदि हम कास्ट को कम नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर इस बारे में हम फोकस करें कि हम वर्क के इफ़ेक्ट को हम बढ़ाएं, वर्क के इफ़ेक्ट को बढ़ाएं। अर्थात उस वर्क से प्राप्त होने वाले प्रॉफिट या बेनिफिट को बढ़ाएं। यदि हम कास्ट नहीं कम कर पा रहे हैं तो इसलिए जब हम जानते हैं कि कार्य को करने से एक कास्ट आती है, जिसे हम टोटल वर्किंग कास्ट कहते हैं। इसमें कार्य से रिलेटेड कई प्रकार की कास्टें आती हैं। तो कई प्रकार की जो कास्ट आती हैं, लागत आती हैं, तो उन सब का संयुक्त रूप वर्क की टोटल कास्ट होती हैं। तो लर्निंग के द्वारा वर्क में हम क्या लर्न कर रहे हैं, अर्थात जो लर्न कर रहे हैं, क्या उससे हमारी कास्ट कम हो रही है, या फिर हमारे कार्य का इफ़ेक्ट बढ़ रहा है। यदि हमारे कार्य का इफ़ेक्ट बढ़ रहा है, ठीक है, कास्ट नहीं कम हो रही है, कोई बात नहीं। तो जब कार्य का इफ़ेक्ट बढ़ेगा तो उससे कार्य से प्राप्त होने वाले प्रॉफिट या बेनिफिट बढ़ेंगे, ठीक है। और यदि इफ़ेक्ट नहीं बढ़ पा रहा है
तो कम से कम हम सेविंग कर लें, सेविंग कर लें, कॉस्ट की सेविंग कर लें, अर्थात कम से कम कास्ट तो हमारी कुछ बचे, कास्ट तो हमारी कुछ कम हो, तो उससे ये प्रॉफिट बन जाएगा, उससे ये प्रॉफिट बन जाएगा। तथा यदि ये दोनों नहीं हो पा रहे हैं, तो फिर डेवलपमेंट होना चाहिए, अर्थात डेवलपमेंट होना चाहिए। या फिर मान लीजिए जो अदर्स लॉस हैं, अदर्स लॉस हैं तो कम से कम वो कवर होने चाहिए, कुछ तो होना चाहिए, कुछ तो होना चाहिए। तथा या फिर डेवलपमेंट हो रहा हो, या फिर डेवलपमेंट हो रहा हो। उदाहरण के लिए कि मान लिया कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, कि जो ऑलरेडी उनका लॉस होना ही होना है, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि उनका लॉस होना ही होना है, चाहे आप कार्य करें या ना करें। अर्थात मान लिया यदि आपको डाटा मिल रहा है, ठीक है, डाटा को चाहे यूज़ करें या ना करें, तो वो तो जाना ही जाना है, तो उसका यूज़ किया जाए। तो कहने का अर्थ यह बनता है कि उसका बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं, जब इनको जाना है तो कम से कम उनके यूज़ को आप सुरक्षित रख सकते हैं, तो इससे पहले कि वो बर्बाद जाए, वो साधन हो, संसाधन हो, समय हो, परिस्थितियाँ हो, कंडीशन हो, अवसर हो, वो सब चीज़ें चली जाएं या बर्बाद हो जाएं या नष्ट हो जाएं, उसके पहले उनका उपयोग कर लिया जाए। तो और ये चीज़ें उपयोग करना या बेहतर उपयोग करना या वेस्ट उपयोग करना, ये सब सीखा जाता है। अक्सर करके होता है कि कार्य को सिखाने वाला कोई नहीं होता है, या कार्य को कोई नहीं सिखाता, या केवल कोई कार्य या कोई पार्टिकुलर वर्क एक लिमिटेड मात्रा में ही कोई सिखाता है। इसलिए वर्क को सीखना क्या होता है, इसलिए वर्क का सीखना क्यों इम्पोर्टेंट है। वर्क का सीखना, पहली बात तो वर्क को सीखने के दो उद्देश्य या तीन उद्देश्य। एक तो कास्ट को कम करना, अर्थात कास्ट की सेविंग करना। दूसरी चीज़ इफेक्ट को बढ़ाना, अर्थात इफेक्ट को बढ़ाने के साथ ही साथ है प्रॉफिट या बेनिफिट को बढ़ाना, तथा इफेक्ट को मेंटेन रखना, प्रॉफिट या बेनिफिट को मेंटेन रखना, कास्ट को मेंटेन रखना। ये सब सीख करके हम प्राप्त करते हैं। तथा जो चीज़ें बराबर नष्ट हो रही हैं, ठीक है, या जो चीज़ें आ रही हैं या जो चीज़ें आने वाली हैं, उनके लिए खुद को तैयार करना, उनका उपयोग करना, अन्यथा वो नष्ट हो जाएंगे, अन्यथा वो चली जाएंगे। ये जो संभावनाएं मिल रही हैं, जो अवसर मिल रहे हैं, उनका उपयोग करना। तो ये सब चीज़ें हम सीखते हैं, ये सब चीज़ें हमको सीखनी पड़ती हैं। बल्कि ये कह लीजिएगा सीख करके हम अपनी वर्किंग कैपेसिटी को बढ़ाते हैं। या सीख करके हम यह बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनका हम उपयोग कार्य के द्वारा ही करते हैं, जिनके बेनिफिट हम कार्य के द्वारा ही प्राप्त कर सकते हैं। बिना कार्य के द्वारा, बिना खुद को उसमें इन्वॉल्व किए हुए हम नहीं प्राप्त कर सकते हैं। अर्थात जो सीखना है ये कार्य को लेकर के हमारे पास जो ऑप्शन है, उन ऑप्शनों की संख्या को बढ़ाता है, उन ऑप्शंस को डेवलप करता है। अर्थात तो हमारे पास में वर्किंग ऑप्शन क्या क्या है, वर्किंग ऑप्शन क्या क्या है। अब यहाँ पर जब हम कार्य की बात कर रहे हैं, तो इसका अर्थ आप ये लगाते हैं कि कोई एक कंप्लीट वर्क, लेकिन हम कंप्लीट वर्क की ही बात नहीं करते, हम कंप्लीट वर्क की भी बात करते हैं, अनकम्प्लीट वर्क की भी बात करते हैं। क्योंकि कभी कभी होता है कि अनकम्प्लीट वर्क से कोई कार्य कंप्लीट हो जाता है, ठीक है, या किसी कार्य को कंप्लीट करने के लिए कई सारे अनकम्प्लीट वर्क करने पड़ते हैं, और वो अनकम्प्लीट वर्क क्रियाएं भी हो सकती हैं। अब जो फिजिकल वर्क्स हैं, अर्थात फिजिकल क्रियाएं हैं या फिजिकल कार्य हैं, वह तो एक अलग है, लेकिन जो मेंटल क्रियाएं हैं वह एक अलग हैं। तो इसलिए कार्य को सीखना पड़ता है, कार्य को सीखना चाहिए। अब वर्क लर्निंग कैपेसिटी आपकी कितनी है, वर्क को कितनी जल्दी आप सीख लेते हैं, कौन से वर्क को सीख लेते हैं, कौन सा वर्क आपने सीखा है, क्यों सीखा है,
क्यों सीखा है? नया कार्य आपने कब से नहीं सीखा, नया कार्य आप कब सीखेंगे, नया कार्य कौन सा सीखेंगे, क्यों सीखेंगे, उसके लाभ क्या होंगे, उसके बेनिफिट क्या होंगे, बेनिफिट क्या होंगे? क्या आप वर्तमान कार्य से संतुष्ट हैं? क्या आप वर्तमान कार्य के प्रॉफिट या बेनिफिट से आप संतुष्ट हैं? क्या वर्तमान कार्य की कॉस्ट से आप संतुष्ट हैं? आखिरकार इसमें फिर नए अंकुर सफलता के कहाँ से फूटेंगे? जो आप कर रहे हैं, यदि आप सेटिस्फाइड हैं, उसकी हर चीज़ से सेटिस्फाइड हैं, तो आप वहीं पर रहेंगे। लेकिन धीरे धीरे ऑटोमेटिक तरीके से डाउन चले जाएंगे, डाउन डाउन होते चले जाएंगे, तो इसलिए या उससे प्राप्त होने वाले प्रॉफिट या बेनिफिट डाउन होते चले जाएंगे। ठीक है, जब तक कि उसमें एक नई एनर्जी, नया जोश, नया उत्साह या नई क्रिएटिविटी उसमें नहीं डेवलप होगी, नहीं विकसित होगी, तब तक सक्सेस कहाँ से मिलेगी? तो कहने का अर्थ है कि सीखना इम्पोर्टेंट है, सीखना इम्पोर्टेंट है। कार्य को करना जब हम सीखते हैं तो उससे कास्ट मैनेजमेंट आता है। ठीक है, कास्ट मैनेजमेंट आता है तथा इफेक्ट डेवलपमेंट आता है। अब हम बात करना चाहेंगे अगले भाग में वर्किंग कास्ट मैनेजमेंट या कास्ट क्या होती है। नमस्कार, धन्यवाद।